हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सबका एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले टाइम सेशंस की। ठीक है, जो भी लोग फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, उसके लिए भाई एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि हो गया है कि भाई कौन से टाइम सेशन में हम ट्रेड करें तो प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम सेशन है वो एक गेम चेंजर का रोल प्ले करते हैं। अगर सही टाइम पे आप ट्रेड मार दो तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने हाई होते हैं। अगर गलत टाइम पे ट्रेड करो तो नुकसान होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा यहाँ पर हाई होते हैं। सिंपल, पहला देखो यहाँ पर 3 टाइम जोन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहला होता है एशियाई सेशन जो सुबह 5:30 बजे लगभग ओपन होता है, 2:30 बजे तक चलता है। दूसरा होता है लंदन सेशन, ये दोपहर के 12:30 बजे यहाँ पर ओपन होता है, रात के 9:30 बजे तक चलता है। और तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, वो 5:30 बजे यहाँ पर स्टार्ट होता है और रात के 2 से 2:30 के बीच में यहाँ पर एंड होता है। तो ये मेनली 3 टाइम जोन के अंदर हमें काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देखना, तो आपको गूगल के अंदर जाकर यहाँ पर लिखना है बेबी पिप्स। ठीक है, जैसे आप बेबी पिप्स लिखोगे ऐसे ही यहाँ पर मतलब आपको दिखाएगा। तो वहाँ पर जाना है आपको, लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग विथ बेबी पिप्स। यहाँ पर टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आना है फॉरेक्स मार्केट आवर्स। ये जैसे ओपन कर दोगे यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। अब देखो सिंपली यहाँ पर पहले समझते हैं। यहाँ पर जाके आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। हम इंडिया में तो यहाँ पर नॉर्मली इंडिया का ही टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे। कोई भी आप यहाँ पर मतलब कि जहाँ पे आप बैंकॉक का हो तो बैंकॉक का टाइम जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगापुर का हो तो सिंगापुर का, दुबई का, न्यूयॉर्क का हो तो न्यूयॉर्क का। ठीक है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं कोलकाता। ठीक है, मतलब इंडियन टाइम के प्रमाण मुताबिक मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिंपली 4 सेशन दिखेंगे। ठीक है, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। अब जो ये सिडनी वाला है, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, तो रात के 2:30 बजे से लेके जब टोक्यो का सेशन खत्म होता है दोपहर के 2:30 बजे तक, इन दोनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो सेशन है, ठीक है, उसको कंबाइन करके आप एशियाई सेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम रात को लगभग 12-1 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते हैं। और जब लंदन सेशन ओपन हो, ठीक है, 12 बजे दोपहर को, तब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन, ये दोनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को कंबाइंड आप करके एशियाई सेशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये इंडिकेटर का काम क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे आप 3 रंग देख रहे हो। ठीक है, एक है ग्रीन, फिर दूसरा होगा यहाँ पे रेड और तीसरा है यहाँ पर येलो। अब रेड का मतलब यहाँ पे कि मार्केट का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। ठीक है, फिर ग्रीन है तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ पर मीडियम है, और येलो का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पर मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैंने आपको आगे ही एक चीज़ बताई कि टाइम जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि कौन से टाइम में आप कब ट्रेड करते हो वो आपके प्रॉफिट लॉस के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट होता है। समझ लो कि मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं ज़्यादातर एशियाई सेशंस में। ठीक है, सुबह के 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप यहाँ पर मार्केट के ऊपर ट्रेड करोगे, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम ही नहीं होने वाला, तो भाई आपको पूरा मार्केट साइड में ही दिखेगा, ना तो आप प्रॉफिट करोगे ना ही आप लॉस करोगे। तो मार्केट में वॉल्यूम होना जरूरी है। ठीक है, मूव्स होना जरूरी है, तभी आप या तो प्रॉफिट करोगे या फिर लॉस करोगे। बाकी अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप खुद बोर ही होने वाले हो। ये 3 चीज़ यहाँ पर पहले तो समझा दो क्या इंडिकेट करती है। ग्रीन का मतलब है कि मार्केट का वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, रेड का मतलब है बहुत ज़्यादा लो है, और मीडियम येलो का मतलब है मीडियम है। ठीक है, सिडनी और टोक्यो ये दोनों सेशन को आपको कंबाइंड करके एशियाई सेशन यहाँ पर काउंट करना है। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी होगा, सुबह के 10 बजे सिडनी सेशन भी ओपन है और टोक्यो सेशन भी यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ कंबाइंड हुई। ठीक है, सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन ऐसे ये दोनों कंबाइंड हुई। तो ये जो कंबाइंड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरलॉप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल समझा दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूव करके भी दिखा ताकि आपको और समझ आए। बेस्ट टाइमिंग जोन होता है जब लंदन सेशन यहाँ पर ओपन होता है दोपहर के 12 बजे। तो 12 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक एक हाई वॉल्यूम होता है, मतलब कि मूव्स आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं। और दूसरा बेस्ट टाइम होता है सुबह शाम के 5:30 बजे से 5:30 ले लो या फिर 6 ले लो,
उसके बाद के जो 2 घंटे होते हैं, मतलब कि जब यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तब। अब वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो देख लो यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो साथ में न्यूयॉर्क सेशन भी है। लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे सुबह यहाँ पे रात के 2:30 बजे होगे, एकदम मार्केट यहाँ पर रेड दिखाई दे, मतलब कि वॉल्यूम बिल्कुल है ही नहीं। फिर देखते जाओ यहाँ पर कुछ वॉल्यूम आएगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम आया था, लेकिन यहाँ तक आप देख लो, ठीक है। ये लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है, जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होगा 12 बजे से 12:30 बजे तक फिर से वॉल्यूम यहाँ पर दिखेगा। आप जैसे ही ऊपर जाओगे यहाँ पे देखो आपको ग्रीन सिग्नल दिखेगा। ग्रीन सिग्नल इंडिकेट किया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो डीप होगा, क्योंकि 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर आप यहाँ पर जाओगे 5:30-6 बजे, फिर से आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो जाएगा और फिर सबसे ज़्यादा मार्केट आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, यहाँ से ले लो 5:30-6 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक का, कि जहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और आपको सबसे ज़्यादा मार्केट यहाँ पर दिखता है। तो आपको 2 सिंपली चीज़ याद में रखनी है कि आपके लिए 12 बजे से लेके 3:30 और 7:30 बजे 5:30 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक का टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप क्या बोले कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भाई आपके लिए 2 सेशन यहाँ पर काम आ सकते हैं कि 11:30-12 बजे अगर आपकी यहाँ पर कॉलेज ख़त्म होती है तो आप 12 से लेकर 2:30 बजे तक भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और समझ लो कि भाई इंडियन टाइम के मुताबिक आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो भाई जॉब खत्म करने के बाद भी आपके बाद न्यूयॉर्क सेशन बचेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, वॉल्यूम सबसे हाई होता है। तो आपके लिए शाम के 5:30 बजे के बाद, ठीक है, 2 घंटे आपको मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। ये खासियत है भाई इस मार्केट की, फॉरेक्स की और क्रिप्टो की। अब मैंने आपको थियोरेटिकली समझाया, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आके कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेना है, फिर जाना है यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर और वहाँ पे जाके सर्च करना है आपको सेशंस, ठीक है। फिर इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर सेशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लंदन सेशंस है, ये येलो जोन बना हुआ है, ग्रीन जोन है, वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप एशिया सेशंस भी बोल सकते हो, वहाँ पे टोक्यो भी इंक्लूडेड है। यहाँ कहीं मतलब होगा कौन सा सिडनी सेशन, ठीक है, वो इंडिकेट भले ही ना हुआ लेकिन ये होगा सिडनी सेशंस। यहाँ से लेके ये जब ख़त्म होता है इतना, ठीक है, सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन कंबाइंड, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि एशियन सेशन आप बोल सकते हो। अब देखो मैंने आपको बोला था सबसे बेस्ट टाइम, ठीक है, जब यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने आपको बोला था कि 5:30 से लेके 7 बजे तक आपको यहाँ पर वॉलीटिलिटी दिखेगी, मतलब की वॉल्यूम दिखेगा, बड़े बड़े मूव्स दिखेंगे। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया, ठीक है, तो ये होता है टाइम सेशन, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। यहाँ पर भाई इस रेंज में चल रहा था लंदन सेशन में मार्केट, यहाँ से 5:30 बजे हमारे इंडियन टाइम के प्रमाणिक मुताबिक जैसे ही 5:30 बजे हो गए न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से इतना बड़ा भाई ब्रेकआउट आया और देखो यहाँ पर, ठीक है, कितना मूवमेंट मिला। तो ये फ़ायदा होता है न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने का, क्योंकि भाई वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाई होता है। फिर यहाँ पर टोक्यो वोक्यो में कुछ खास नहीं है, वो तो आज थोड़ी सी यहाँ पर मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम डेज जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर साइडवेज ही होते हैं। ये चीज़ ही आपको मेनली यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस तरह से आप इंडिकेट करके भी टाइम सेशंस को यहाँ पर मतलब कि देख सकते हो, ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर आइडिया निकाल सकते हो। तो ये था भाई टाइम सेशन। होपफुली ये बात समझने के बाद अब कोई आपके मन में दुविधा नहीं होगी या फिर कोई भी यहाँ पर संदेह नहीं हो मतलब नहीं हो गया टाइम सेशंस को लेके। सिंपल चीज़ है, 5:30 से 7:30 और दोपहर के 12:30 से लेके 2:30 बजे, ये 4 घंटे आपके लिए सबसे गोल्डन आवर्स हो सकते हैं। आप गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे जाके भी सर्च कर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे कि भाई व्हाट इज़ द गोल्डन टाइम फॉर ट्रेडिंग, तो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि 5:30 से 7:30 बजे का जो सेशन होता है, ठीक है, उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट के साथ जितने भी इस फील्ड में दोस्त रिश्तेदार जो भी हो, ठीक है, ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। न्यू व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी मेरे भाई जरूर कर देना।